धार जिले में आज प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार, प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष मुजीब कुरैशी, प्रदेश कांग्रेस के सह सचिव हरदेव सिंह जाट, सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज गौतम, शहर अध्यक्ष टोनी छाबड़ा, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, प्रतिनिधि अजय सिंह ठाकुर, आशीष भाकर सहित कई कांग्रेसी ने, जिन्होंने आज एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम अतिरिक्त अपर कलेक्टर अश्विन रावत को सौंपा। ज्ञापन का वाचन सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने किया। इसके बाद पत्रकारों की चर्चा करते हुए मुजीब कुरैशी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति वह कांग्रेस की संपत्ति है तथा वह कोई गांधी परिवार की नहीं। उन्होंने कहा कि गांधी और नेहरू परिवार ने हमेशा अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ईडी और सीडी का दुरुपयोग भाजपा कर रही है तथा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जान करके परेशान किया जा रहा है। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि भाजपा जब से सरकार में आई है, जब से इन एजेंसियों का पूर्ण दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे नेताओं को परेशान किया गया तो कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सभी सड़क पर उतरकर जेल भरो आंदोलन जैसे कई आंदोलन करेंगे। जो ईडी द्वारा माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल गांधी को जो प्रकरण दर्ज किया गया है, उसके विरोध में आज हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया है कि ये उनसे ले लेना, उनसे ले लेना, चलना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी के धार के अध्यक्ष माननीय श्री कमल किशोर पाटीदार के नेतृत्व में यहाँ पर जिला कलेक्टर कार्यालय पर हमने आकर धरना दिया है और ज्ञापन दिया है जिला प्रशासन को महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर। इस ज्ञापन में हमने ये मांग रखी है कि ईडी के द्वारा एक ऐसा झूठा प्रकरण जिसमें कोई किसी की शिकायत ही दर्ज नहीं करी है, उसको राजनीतिक द्वेषता के कारण माननीय सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट दायर की है, जिसमें इनके द्वारा एक नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में एक झूठी कार्रवाई की गई है, जिसका कोई लेना देना माननीय सोनिया जी और राहुल जी से कतई 1% भी नहीं है। ये सर्वविदित है कि नेहरू गांधी परिवार ने अपना सर्वत्र देश के लिए दान कर दिया है। उन्होंने कभी भी कोई भी उसको राजनीतिक द्वेषता के कारण माननीय सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ इन्होंने चार्जशीट दायर की है, जिसमें इनके द्वारा एक नेशनल हेराल्ड के प्रकरण में एक झूठी कार्रवाई की गई है, जिसका कोई लेना देना माननीय सोनिया जी और राहुल जी से कतई 1% भी नहीं है। ये सर्वविदित है कि नेहरू गांधी परिवार ने अपना सर्वत्र देश के लिए दान कर दिया है। उन्होंने कभी भी कोई भी संपत्ति अपने नाम नहीं की है। नेशनल हेराल्ड की जो संपत्ति है वो कांग्रेस परिवार की संपत्ति है और कांग्रेस परिवार की संपत्ति की बेहतरी के लिए अगर कोई व्यवस्था हमने की है तो वो हमारे अपने निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस के फायदे के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित करने और विरोधियों दलों को प्रताड़ित करने के लिए ईडी सहित अनेक सीबीआई और दूसरी एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार, खास तौर पे मोदी सरकार जब से आई है तब से प्रताड़ित करने की नीति पर चल रही है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया है कि आप हमारे संविधान के संरक्षक हैं, आप इस हस्तक्षेप करें इस प्रकरण में और न्याय के साथ प्रजातंत्र की भी रक्षा करें। अगर नहीं किया गया तो फिर पूरे देश में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन और केंद्र सरकार की। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो हेराल्ड पेपर है वो नेहरू का और गांधी जी परिवार का है, अपना पेपर है और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड जो है एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था की संपत्ति है वो, और वो संस्था जो है कांग्रेस पार्टी की, कोई नेहरू व्यक्तिगत नहीं है। और ये जिसमें अगर उनको डायरेक्टर बनाया है सोनिया जी को और राहुल जी को या प्रियंका जी को, तो ये व्यक्तिगत उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस पार्टी की संपत्ति है।
और कांग्रेस ही उसके नेशनल हेराल्ड की मालिक है। और दूसरी जो कंपनी बनी है यंग इंडिया, उसकी भी मालिक जो है कांग्रेस पार्टी। सोनिया जी को और राहुल जी को या प्रियंका जी को तो ये व्यक्तिगत उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हुई, बल्कि कांग्रेस पार्टी की संपत्ति है और कांग्रेस ही उसकी नेशनल हेराल्ड की मालिक है। और दूसरी जो कंपनी बनी है यंग इंडिया, उसकी भी मालिक जो है कांग्रेस पार्टी है। अब 600-700 करोड़ रुपए का इन्होंने नोटिस जारी किया है। भाई का 600-700 नोटिस जारी किया है। 600-700 अरे तो जब 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी सरकार ईडी और सीबीआई और आईटी को आगे करके लोकतंत्र का गला दबाने का हमेशा से प्रयास रहा है। हमेशा विपक्ष के नेताओं के ऊपर प्रहार किया जा रहा है केंद्र की जांच एजेंसी को उपयोग करके। जिन करोड़ों की बात कर रहे हैं वो करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है कांग्रेस पार्टी की। अगर ये आरोप वापस नहीं लेते तो कांग्रेस पार्टी क्या आगे आंदोलन करेगी? आरोप जो संपत्ति है वो कांग्रेस परिवार की संपत्ति है और कांग्रेस परिवार की संपत्ति की बेहतरी के लिए अगर कोई व्यवस्था हमने की है तो वो हमारे अपने निजी फायदे के लिए नहीं है, बल्कि कांग्रेस के फायदे के लिए। तो कांग्रेस पार्टी को प्रताड़ित करने और विरोधियों दलों को प्रताड़ित करने के लिए ईडी सहित अनेक सीबीआई और दूसरी एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार, खास तौर पे मोदी सरकार जब से आई है तब से प्रताड़ित करने की नीति पर चल रही है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन किया है कि आप हमारे संविधान के संरक्षक हैं, आप इस हस्तक्षेप करें इस प्रकरण में और न्याय के साथ प्रजातंत्र की भी रक्षा करें। अगर नहीं किया गया तो फिर पूरे देश में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी प्रशासन और केंद्र सरकार की। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो हिनाल्ड पेपर है वो नेहरू का और गांधी जी परिवार का है, अपना पेपर है और उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार का सवाल ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड जो है एक संस्था बनी हुई है, उस संस्था की संपत्ति है वो, और वो संस्था जो है कांग्रेस पार्टी की